सोचा था बच्चे बड़े होंगे तो मेरे दोस्त बनेंगे पर लोग सही कहते हैं, बेटियां बाप से ज्यादा क्लोज हो जाती है ना, फिर माँ वही अकेले पड़ी रहती है। ठीक ही है, पर क्या, जब तुम हुई थी ना मुझे तो मैं इतनी खुश हो गई थी कि चलो अब मेरी पक्की सहेली आ गई है। पर नहीं, आजकल तो लड़कियां भी बाप के साथ मिलके माँ को क्या कहते हैं, रोस्टिंग ही कर देती हैं पूरी तरीके से। मम्मी मम्मी कुछ भी, आप तुम पापा के साथ मिलके वही अपना जोक्स वोक्स मारोगी, सारे रिश्तेदारों की तुम लोग ही बुराई करोगे। सारे रिश्तेदार भाई आप दोनों को ही बुरे लगते हैं मिलके, ये ऐसी है वो वैसी है पता नहीं कैसी है, ये रिश्तेदार बुरे वो रिश्तेदार बुरे, इनसे नहीं मिलना, उनसे रिश्ता खत्म कर देना। एक रिश्तेदार की वजह से हम उसके पूरे फैमिली को हेट नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। अगर वो आंटी को, पर्टिकुलर आंटी को छोड़ के उनकी बाकी फैमिली में से कोई भी मुझसे बातचीत करता है ना, तो मैं उससे बहुत अच्छे से बिहेव करती हूँ और पापा भी उनसे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। लेकिन आप क्या है ना, आप उनकी साइड लेने लगते हो। साइड नहीं ले रही हूँ मैं किसी की बेटा, मैं बस इतना बता रही हूँ, देखो समाज है उसमें करना पड़ता है। नहीं नहीं मम्मी, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है, समाज करना पड़ता है। समाज में एक सीधा साधा रूल है जो बहुत पहले से चला रहा है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। आप हमारी इज्जत कीजिए, हम आपकी करेंगे, आप हमारी 2 कीजिए, हम आपकी 2.5 कर लेंगे। तुम ही सिखाओगी? हाँ, मेरे पैदा होने के इतने साल बाद आई हो, पर अब तुम मुझे सिखाओगे कि रिश्ते कैसे निभाते हैं। बेटा यही होता है, आप लोगों को हमने पढ़ा लिखा दिया है ना, माँ तुम्हारा हर कुछ समझती है, तुम ये मिलेनियल जेंजी फैंजी हम सब समझ रहे हैं बच्चों का, पर बच्चे उल्टा आके अब माँ बाप को ही सिखा रहे हैं कि रिश्ते कैसे निभाएं और खुद को कैसे हम रखें और हमको एक्सेप्टेंस कर लो, ये कर लो। आपको सब कर ले माँ बाप, पर आप माँ बाप को जैसे वो है वैसे एक्सेप्ट नहीं करो, ठीक है? मम्मी कब आ रही है शकुंतला आंटी? 4 बजे। पता था मुझे, अब 4 बजे आ रही है तो पूरी रात यहीं पे रहेगी। देखा, यही है, पूरी रात रहेगी चली जाएगी। अरे वो आई नहीं है बेटा, मेहमान अभी तक घर आया नहीं और आपने उसकी बुराई चालू कर दी है पहले से। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे घर पे वो 4 बजे से आके पूरी रात बैठी रहेगी। हाँ, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है बेटा, उसका भी घर बार है, संसार है, उसके पति हैं, उसके बच्चे हैं। क्या यहीं पे आके हमारे घर पे वो नागिन बन के बैठ जाएगी, तुम्हारी मणि ले जाएगी? ये आप करते हो ना, आपको क्यों लेनी है उसकी साइड? उसका घर बार नहीं है क्या, उसके बच्चे नहीं है क्या, वो ये आपको क्या जरूरत है उसकी साइड लेने की? हाँ, आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो ये किट्टियां करती है, जाके सबके परिवार की गॉसिप यहाँ से बैग में ठूस के लेके आएगी और दूसरों के घर पर जाके छोड़ देगी उसको। हमेशा आग लगाती है, जब आती है कुछ ना कुछ ऐसा जहर उगल के जाती है हमारे बारे में, और आप वहीं पे बैठ के सुनते रहते हो, कुछ बोलते भी नहीं हो। उसको बैन करना, इग्नोर करना, ये सब तो दूर की बात है, आप उसको जवाब भी नहीं देते हो। और जब घर में हम उसके एब्सेंस में उसके बारे में बोल रहे हैं तो उसमें इनको ऑफेंड हो रहा है और ये उसका साइड ले रही है कि नहीं उसका तो घर बार कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। एकता कपूर को मिल गई ना कहीं पे ये शकुंतला आपकी, इतना ब्लॉकबस्टर सीरियल बनाएगी ना वो, नागिनों की माँ है ये शकुंतला आपकी। तुम लोग तोड़ दो सबसे रिश्ता, बस। सब गंदे होते हैं, सब बुरे हैं, वो क्या टॉक्सिक हैं सब। हम टॉक्सिक हैं, शकुंतला टॉक्सिक है, और तुम ही लोग हो, तुम लोग बहुत वो लवी डवी हो, सुंदर सुंदर कबूतर हंस का जोड़ा, तुम वो सब हो, तुम और तुम्हारे पापा, तुम्हारे दोस्त, ठीक है? आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो ये इतने ऐसे टॉक्सिक रिलेटिव्स को जो इतनी बुराई करते हैं आपकी और आपके परिवार वालों की? पीठ पीछे तो करते ही करते हैं मम्मा, ये तो मुंह पे करके जाती है। हाँ, अगर इन रिश्तेदारों को इतना ही बुरा लगता है या ये इतने ही कंसर्न्ड है हमारे लिए, तो प्राइवेट में आके बोलो। हाँ, पब्लिक में 4 जन के सामने इनको मुंह खोलने की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि इनको मजा आता है, इनको नीचा दिखाना है, इनको मजे लूटने हैं। हाँ, क्या मोटे को पता नहीं है वो मोटा है? क्या काले को पता नहीं है वो कालिया है? क्या पतली लड़की को पता नहीं है कि वो सुकुंडी सी है? जो फेल हो रहा है क्या बच्चा, उसको पता नहीं है वो डफर है? तो सबको पता है अपनी वीकनेसेस, इसको भी पता है ये नागिन है, ये कलेश कराती है, ये झगड़ालू है 1 नंबर की, सबके पीठ पीछे बुराई करती है, उसको भी अपने बारे में पता है, सबको अपने बारे में पता होता है। तो इसको पब्लिकली क्यों सबके सामने ये लोग डिस्कस करते हैं? फैट शेमिंग करेंगे, बॉडी शेमिंग करेंगे, लोगों की इनसिक्योरिटीज बाहर एकदम उछालते फिरेंगे सबके सामने। ये गलत है ना ये? और ऐसे लोगों से फिर आप चाहती हो कि हम लोग जाके इनका आदर सत्कार करें, आइए जूस पी लीजिए, चाय पी लीजिए, ये कर लीजिए।
लीजिए, हमारे सर पे बैठ जाइए, हमारा घर ले जाइए। अब से अगर कोई भी रिश्तेदार हमारे बारे में, हमारे किसी परिवार वाले के बारे में या हमारे सामने कुछ भी गलत बोलेगा जो सही नहीं होता है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, सहन करके नहीं लेंगे, उसको उसी वक्त उसका जवाब दे देंगे। बस अगर आप सच बोल रही हो तो गुड नहीं बेटा। जब हम ये करने को तैयार हैं तो इसके बदले में एक शर्त है। पता था मुझे। तो अब तुम्हें भी ना थोड़ा लिहाज रख के बड़े लोगों के सामने, जो गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, भले तुमको ना पसंद हो, लेकिन एक आप रिस्पेक्ट से उनको रिसीव कीजिए। आके नमस्ते बोल लेना, कोई ज्यादा उम्र में बड़ा है तो पैर छू लेना, चाय कॉफी पूछ लेना। अच्छे से बिहेव कर लोगी तो कुछ चला नहीं जाएगा ना बेटा। हमारे संस्कार आप में रिफ्लेक्ट होते हैं ना सबके सामने, और ये सब तुमको अभी पता नहीं चलेगा, ये सब पता चलेगा जब तुम हमारे पोजीशन में आ जाओगी कल फ्यूचर में जाके। मम्मी बताओ ऐसा मैं क्या करूं जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ आपका बच्चा आपका बात सुनता है, आपका मानता है, आपको वैल्यू देता है, रिस्पेक्ट देता है। सिर्फ आप ही दे रहे हो ऐसा नहीं है, वन वे स्ट्रीट नहीं है, टू वेज है। बताइए ऐसे क्या करें हम? ज्यादा नहीं, बस नमस्ते आंटी जी। मंजू नमस्ते बोल रही तेरी बेटी मुझे। नमस्ते, कैसे हो आप? काफी दिनों बाद आए ना घर पे, पता चला तू आने वाली तो यहीं रुक गई। हाँ सच। मैं चाय वगैरह रख, अरे आप बैठो ना मम्मी, मैं बना देती हूँ ना। मैं हूँ तो फिर मम्मी क्यों बनाएंगे? बोलिए ना आंटी जी क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा? चाय में मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना सकती हूँ, इलायची वाली भी बना सकती हूँ, और एक स्पेशल टी जिसमें अदरक, इलायची, लौंग वगैरह पूरा मिक्स करके मस्त मसाला चाय भी बना सकती हूँ। चाय नहीं तो कॉफी ले लीजिए। कॉफी में ठंडा लेंगी या गरम? बिना दूध वाला, मतलब अमेरिकानो लेंगी या फिर कोल्ड कॉफी या फिर अपना नॉर्मल कॉफी? इसको देखा था मैंने आज सुबह उठ के, घुंघरू तो बज रहे थे हॉल में फोन। काफी दिन बाद आई ना तू घर पे, तो ब्लैक आइस टी भी बन जाएगी अगर आपको चाहिए तो, ब्लैक आइस कॉफी भी बन जाएगी अगर आपको चाहिए तो। नहीं तो फिर देखिए वो आप फ्रापेचिनो, कैपुचिनो, मोका, लाटे। नहीं ये सब अभी मत बनाओ बेटा, अभी हाँ टाइम लग जाएगा। अभी हॉट चॉकलेट बना दूं आपके लिए? कोल्ड चॉकलेट, मीडियम ऐसा रूम टेम्परेचर में चॉकलेट ड्रिंक कुछ? नो थैंक्स, थैंक यू। वरना जूसेस पी लीजिए, फ्रेश फ्रूट जूस आपके लिए बना देती हूँ। संतरे का जूस ले लेंगी या फिर मौसम्बी का, गन्ने का जूस? नहीं वो तो फ्रेश ही पीते हैं ना नीचे, फ्रेश पी के ही अच्छा लगता है। गन्ने का जूस तो तुरंत मशीन से निकलता रहे वो, और तुरंत इंसान पी जाए, वो वैसे ही अच्छा लगता है। जूस की दुकान खोलेगी तेरी बेटी। गन्ने का जूस कैसे निकालोगी बेटा अभी घर पे? नहीं वो मैं नीचे जाके लेके आऊंगी ना। नहीं बेटा बस। मिल्क शेक भी हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, बनाना मिल्क शेक, सब आता है बनाने की, ऐसे ही नाम बोल रही है बस बाय हार्ट करके, तोते की तरह। यूट्यूब में देखते रहते हैं ना इन लोग, क्या क्या नया चलता रहता है, तो ट्राई। बहुत ऐसे उसको बहुत कुछ आता है लगता है, सीख लिया उसने लॉकडाउन में फुल। हाँ वही सेम, लॉकडाउन में सब सीख लिया मैंने, फिर सोचा सीख लिया तो मेहमानों के लिए बना भी देते हैं। खुद ही सीख के खुद ही बना के खुद ही पी जाती हूँ। नहीं तो चाय पिएंगी ना? इलायची वाली चाय पसंद है तुझे? बस इलायची वाली चाय बना के लेके आ जाओ, बस इलायची वाली चाय। ठीक है। और बताओ शकुंतला, कैसा रहा तुम्हारा? साउथ इंडिया गई थी ना घूमने? बहुत मजे किए मंजू, ओ माय गॉड, मैं तुझे बता भी नहीं सकती पर बता दूंगी पूरा आज ही, इतना मजा किया। चाय रख दी आंटी, तब तक जूस पी लीजिए, खाली बैठे रहेंगे अच्छा नहीं लगेगा ना। तो रेडीमेड है। इतना सा बड़बड़ कर रही थी, मुझे लगा बना के देगी। मम्मी बता रही थी आप साउथ इंडिया गए थे घूमने। हाँ भाई, तो इडली, डोसा, मेदू वड़ा, अप्पे, डोसा, सेट डोसा। नहीं इतना सब मैं नहीं खाऊंगी बेटा, मैं तो भी साउथ इंडिया से ही आ रही हूँ ना। ये सब बनाने के लिए तो आटा चाहिए ना, हमने तो चावल भिगाए नहीं थे रात को, आटा है ही नहीं हमारे पास, तो कैसे बनेगा बेटा? बाहर से लेके आएगी ना इसके जैसा। उत्तप्पा, अनियन उत्तप्पा, मसाला उत्तप्पा, मिक्स चीज अनियन उत्तप्पा। वहां तो हम यही रोज खा रहे थे, बस हो गया। अभी कुछ अपना इधर का ही, मुंबई का ही खाने का मन करता है। अच्छा मुंबई, ओ तो फिर वड़ा पाव, भज्जी पाव, कांदा भज्जी, बटेटा भज्जी, आलू भज्जी, कोथिंबीर वड़े, आलू वड़े, कुछ
पोहा, कांदा पोहा। तुमने बाय हार्ट करके ऐसे टपे बोल दिया ना, उतना ही बहुत है मेरे लिए। तो कुछ खा नहीं रहे हो आंटी आप मेरे हाथ का। आज तो एकदम अलग अलग ही बिहेव कर रही है ये। बच्चे बड़े होकर ना समझदार हो जाते हैं, सीखने लगते हैं, वो वैल्यू करने लगते हैं ना चीजों की। हाँ, हल्की सी मोटी हो गई है ना, थोड़ा इधर इधर। हॉर्मोन्स का वो रहता है ना शकुंतला, तुझे तो पता ही है। तो जरूरी नहीं है कि बस कोई ज्यादा खाना खा रहा है तो उसी से मोटा हो रहा है या कुछ उसका वेट बढ़ रहा है। एग्जैक्टली, हॉर्मोन्स, PCOS, PCOD, थायराइड्स, बहुत इश्यूज होते हैं। वो हार्मोनल इम्बैलेंस ये वो बहुत चीजें हैं यार। अपने टाइम पे पता नहीं था ना, ये सब अपने टाइम पे था भी नहीं। आजकल बच्चों को लाइफ देख रही हो कितना फास्ट, एकदम स्ट्रेस वाला हो गया है। होता है मंजू, हॉर्मोन्स होता है, पर ये सब अपने कंट्रोल में है। कसरत करनी चाहिए, जिम जाना चाहिए। जाती है? एरोबिक्स, योगा, हॉट योगा, स्विमिंग, क्या क्या नहीं करती हूँ मैं। जिम जाती है, तब जाके ये फिगर मेंटेन हुई है मेरी। जब जब टाइम मिलता है तब तब चली जाती है। योगा भी जाती है, वॉक करने पे भी जाती है। करना चाहिए, और इसके एज में तो बहुत ज्यादा करना चाहिए ना। नहीं तो ऐसी लड़कियां फिर बाहर निकलेंगी ना, फिर अच्छा नहीं लगता ना, फिर अपीलिंग नहीं लगती है ना लड़कों को, फिर शादी के रिश्ते कहाँ से आएंगे। और उतना खाती नहीं है जितना तुम समझ रही हो। करने के बाद भी ऐसी है। तो बाहर का भी नहीं खाती है, तला तुलाई है वो, पर ठीक ही है। उसकी तो बनावट ही ऐसी है ना, उसकी शरीर की बनावट ही ऐसी। तेरे पे गई है ना, तेरी भी तो देख। आपको बोला मम्मी, माँ बेटी का सेम ही हो जाता है, वो हेरिडिटरी होती है। जैसे मम्मी का होता है वैसे मेरी मम्मी भी हॉट थी ना, मेरी हॉट हो गई। तुम दोनों दिमाग खराब रखा है। तुम पे गई है ना, इसके मैं मजाक में बोल रही थी मंजू। तू बड़ी बात पर नोरा फतेही है, सेक्सी फिगर हो गया तुम्हारा। ऐसे 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 खुद का मुंह देखा है? इतनी बड़ी सी नागिन बिंदी लगा दी, निकल के डस लेगी किसी दिन तुमको। तू भी मुझे नागिन बोल रही मंजू? अरे पूरी दुनिया को पता है शकुंतला तू नागिन है। अंजू पास काम धंधा नहीं, जब देखो ये किट्टी, और तुम पे पिट्टी होता है हम लोगों को, है? सच बता रहे हैं। वो तो हमारे संस्कार है, हमारे वैल्यूज हैं, जो हमें लगता है कि नहीं रिश्ता बना के रखना चाहिए। सही कहते हैं और इसके पापा। इसी लायक हो तुम, बीन बजा के भगा दूंगी तुमको यहाँ से अभी मैं। ये नहीं आई हूँ मिलने मंजू से तो शांति से बैठूं, बातचीत करूं, कुछ ढंग की बात करूं। ढंग का बात करने नहीं हो रहा तो मुंह अपना बंद ही रखूं। भाई तू जूस पीती रहती चुपचाप, नहीं तो ये इसका वजन बढ़ गया, उसका बढ़ गया, उसको समझ में नहीं आ रहा उसका वजन बढ़ गया है? मैं माँ हूँ इसकी, मैं हमेशा देखती हूँ उसको अपने घर में, मेरी आंखों के सामने रहती। क्या मुझे नहीं पता वजन बढ़ गया है? अब बढ़ गया तो तेरा क्या, तेरे बाप का खाती है? मोटी हो, खुद मोटल्ली होके घूम रही है, आके हमारी बेटी को मेरे सामने बोल रही है। ये सोचती है तू मेरे बारे में? बस हो गया तेरा भी, बस हो गया। चल पका मत अभी तू। प्राउड ऑफ यू। आदर सम्मान के लायक नहीं हो तुम लोग। मैं जा रही हूँ, उठ। कोई जरूरत नहीं मेरे घर का जूस पीने की, पिएगी तो मोटी हो जाएगी। यही जूस पी के हम दोनों मोटे हो गए, इसलिए हमारा मुंह ऐसा है। बस हो गया, अब मैं नहीं आऊंगी अब तुम लोगों के घर कभी नहीं। जल्दी जा। बाय, जा रही हूँ मैं मंजू। ऐसे वो शेमिंग और रेसिस्ट और सेक्सिस्ट कमेंट नहीं करते हैं शकुंतला। बिहेव योरसेल्फ, इंप्रूव नाउ, दिस इज द टाइम। अब मैं नहीं आऊंगी, बाय, नेवर सी यू अगेन। जा रही हूँ मैं, गेट लॉस्ट प्लीज। लातों के भूत बातों से भी नहीं मानेंगे, हाथों से भी नहीं मानेंगे।